Hey there guys, I'm Gurmanjot and you are watching Bookmark Life। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे नोट्स बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था एक पिछली वीडियो के अंदर। एंड एज यू कैन सी मैं लाइव लेक्चर के साथ साथ नोट्स बना रहा था। एंड आई ऑलवेज मेक नोट्स वाइल वाचिंग लेक्चर्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। एंड इन केस ऑफ SST आई मेक नोट्स फ्रॉम रीडिंग NCERT लाइन बाय लाइन आफ्टर द लेक्चर। तो मैं आपको साथ ही साथ कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा अबाउट हाउ आई मेक माई नोट्स। सबसे पहले अगर मैं आपको साइंस के साथ स्टार्ट करूँ तो उसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो है फ़्लो चार्ट्स एंड टेबल्स अगर डिफरेंशिएट करना हो दो चीज़ों के बीच के अंदर। एंड डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं साइंस के अंदर, स्पेशली बायोलॉजी एंड फिज़िक्स के अंदर, क्योंकि उनके अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं वेव्स की जो टाइप्स हैं वो मैंने फ़्लो चार्ट की फॉर्म में लिखी थी और उनके नीचे मैंने उनकी डायग्राम्स बना दी। एंड टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने उनके अंदर डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसे आपके जो साइंस के नोट्स होते हैं वो थोड़े बहुत इंगेजिंग बन जाते हैं और उनको रिवाइज़ करने में आसानी हो जाती है। एंड इन केस ऑफ मैथ्स you can just write the question, the solution that you have solved, and उसको चेक करो, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो उसको कट कर कर उसके नीचे सही सोल्यूशन लिख दो। एंड बाद में उसको रिवाइज़ कर लो, दोबारा प्रैक्टिस कर कर देखो, अगर वो कंसेप्ट फिर भी समझ ना आए तो दोबारा लेक्चर देख लो। एंड जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि शोभित भैया कोई चीज़ बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है तो उसको ऊपर छत के ऊपर लिख सकते हैं। उन्होंने भी बताया हुआ है ये तो, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ टीचर बताता है अलग से उसको छत के ऊपर लिख लो। एंड यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स इन योर नोट्स सो दैट उन्हें लिखना ईजी बन जाए और जल्दी तुम्हारे नोट्स बन जाएं। एंड जो दी नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ SST के अंदर बहुत सी टिप्स होती हैं, जैसे कि जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ, मैं पहले तो NCERT को रीड कर लेता हूँ लेक्चर के साथ साथ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता जाता हूँ। जो सर हैं कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं वो मैं रफ में राइट डाउन कर लेता हूँ बुक के अंदर ही। और बाद में जब मैं नोट्स बना रहा होता हूँ तो मैं हाईलाइटेड कीवर्ड्स को लिखता हूँ। हिस्ट्री के अंदर मैं मेजरली टाइमलाइन मेथड का यूज़ करता हूँ। एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ टाइमलाइन इवेंट्स को। तो उसके बाद जियोग्राफी के अंदर भी मैं लॉट्स ऑफ जो फ़ोटोज़ होती हैं अबाउट दी थिंग्स सच एज द मैप ऑफ इंडिया, आई ऑलवेज मेक a map of India in the starting of the chapter and I write down or I point out everything that is mentioned in the chapter on the map। उसके साथ हमें जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं तो विजुलाइज़ करने के अंदर बहुत आसानी हो जाती है। फिर अगर मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की बात करूँ तो उसके अंदर जस्ट राइट दी क्वेश्चन एंड उसका आंसर दे दो इन दी पॉइंट्स। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ और उनकी हेडिंग्स लिख दो, सब हेडिंग्स, जिसे जब रिवाइज़ कर रहे हो तो सिर्फ सब हेडिंग्स रिवाइज़ कर कर चले जाओ और पेपर के अंदर थोड़ा सा इलेबरेट कर कर लिख दो, क्योंकि तुम्हें जो पॉइंट्स हैं वो तो याद ही हो गए होंगे आफ्टर लॉट्स ऑफ रिवीजन। नोट्स बनाने का तभी फ़ायदा है जब हम उनको रिवाइज़ करते हैं, तो नोट्स को अराउंड 3 to 4 बार रिवाइज़ करो जिससे वो हमारे मन के अंदर छप जाएं और बाद में उन्हें शॉर्ट नोट्स के रूप में भी हम लिख सकते हैं। एंड आफ्टर ईच चैप्टर्स नोट ऑलवेज रिमेंबर टू लीव 2 to 3 पेजेस, क्योंकि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना हो या फिर कोई क्वेश्चन लिखना हो इम्पॉर्टेंट तो हम उस जगह पर लिख सकें और हमें स्टिकी नोट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में नोट्स टाइप कर देना। एंड अगर कोई और वीडियो चाहिए स्ट्रेटजी और टिप्स के ऊपर तो भी कमेंट कर देना। आई सी ईच एंड एवरी कमेंट एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट so that you can be helped by the videos and strategies that I use. That's it for today. Meet in my next video. Till then, take care and bye bye.